लीजिए सुनिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे उपन्यास देना पावना के 17वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। षोडशी की चेतना जब लौटी तब सागर चला गया था। मंदिर के नौकर ने पुकार कर कहा, मां अब द्वार बंद करूं? करो, कहकर वो चाबियों के लिए खड़ी रही। बचपन से ही उसका जीवन सुख कर नहीं है और न आराम में ही बीता है। खासकर जिस अशुभ घड़ी में बीजगांव के नए जमींदार ने चंडीगढ़ में पदार्पण किया है, तब से उपद्रव के बवंडर ने उसे हर घड़ी घेर कर निरंतर अशांत और चंचल कर रखा है। क्षण भर भी विश्राम नहीं लेने दिया। फिर भी वो सभी समुद्रों के आगे गोशपद की तरह है, जिसमें आज सागर सरदार उसे धकेल कर अदृश्य हो गया। फिर भी वो कोई इतना बड़ा भयंकर काम इसी रात में सचमुच ही कर डालेगा, ये ऐसी असंभव बात थी कि इस पर षोडशी को विश्वास नहीं हुआ, अथवा इस आशंका ने भी सचमुच उसके मन के भीतर स्थान नहीं पाया कि जो आदमी हत्या, रक्तपात और हिंसा के सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र आदि दिन रात अपने पास रखता है, उसका पाप चाहे जितना बड़ा हो, केवल सागर सरदार की लाठी के जोर से ही उसका अंत हो जाएगा। फिर भी देव नाम की जिस शक्ति से सभी हार मानते हैं, उसी के भय से उसके हृदय के भीतर मुग्दरों की चोट पड़ने लगी। मंदिर के द्वार पर ताला बंद करके और चाबियों का गुच्छा षोडशी के हाथ में देकर नौकर ने पूछा, रात बहुत हो गई मां, साथ चलना होगा क्या? षोडशी ने सिर उठाकर अनमनी की तरह कहा, कहाँ बलाई? तुम्हें पहुंचाने मां? पहुंचाने? नहीं, कहकर षोडशी एकदम बाहर हो गई। रोज के समान इस थोड़ी सी राह के लिए सतर्कता आज उसके मन में ही न आई। रात का गहरा अंधकार था, किंतु पिछले दिनों की तरह हल्के बादल आज नहीं थे। स्वच्छ निर्मल कृष्ण द्वादशी का काला आकाश मानो अभी किसी अदृश्य सागर में स्नान कर आया है। उसके भीगे हुए शरीर पर जैसे अभी तक जल लिपटा हुआ है। मंदिर से षोडशी की झोपड़ी की दूरी ज्यादा नहीं है। इस टेढ़ी मेढ़ी धूमिल पगडंडी के ऊपर असंख्य नक्षत्रों के लोक से एक स्निग्ध प्रकाश आकर पड़ रहा है। उसी के ऊपर होकर वो चुपचाप पैर बढ़ाती अपनी झोपड़ी के द्वार पर पहुंची। चैत के अंतिम कई दिनों में गांव में मजूर नहीं मिलते, फिर भी उसकी भक्त प्रजा ने आंगन के चारों ओर मजबूत बांस का बेड़ा बांध दिया है और कुटिया को कुछ कुछ ठीक करके उसी से मिले हुए एक छोटा छप्पर बांधने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। पुरानी अर्गला नई हो गई है और दीवार भी जहां जहां टूट गई थी वहां वहां उसकी मरम्मत करके और आसपास जो गड्ढे हो गए थे उन्हें भरकर लीप पोत कर घर को बहुत कुछ रहने योग्य बना दिया है। ताला खोलकर षोडशी उस घर के भीतर आकर खड़ी हुई और दीपक जलाकर उसी जगह धरती पर बैठ गई। नित्य के समान आज भी उसका बहुत सा काम पड़ा था। रात को रसोई बनाने का झंझट उसे अवश्य नहीं था। देवी का जो कुछ प्रसाद आंचल में बांधकर वो साथ लाती थी, उसी से काम चल जाता था, किंतु जप आदि नित्य कर्मों को वो मंदिर में सब के सामने न करके निर्जन घर के भीतर ही करती थी। उसके बाद बड़ी रात तक जागकर वो धर्म ग्रंथों का पाठ करती थी। ये सब उसका दैनिक नियम था। इसी से प्रतिदिन के समान आज भी उसके मन में शेष कामों को समाप्त करने की बात उठने लगी, किंतु उसके पैरों ने आज किसी प्रकार भी खड़े होना न चाहा और दरवाज़ा खुला हुआ था, उसे बंद न करके पत्थर के समान दीपक के सामने बैठी रही। वो सागर के बारे में सोच रही थी। मंदिर से थोड़ी ही दूर पर बसे हुए मौरूसी खेतीहारों के मोहल्ले के इन गरीब और दबंग लोगों को वो बचपन से प्यार करती आई है और बड़ी होने पर इन लोगों के दुख और दुर्दशा के चिन्ह जितने अधिक उसे देखने पड़े, उतना ही संतान पर माता के प्रेम के समान उसका इनके प्रति स्नेह दृढ़ और गहरा होने लगा। उसने देखा चंडीगढ़ के ये लोग ही एक प्रकार से आदिवासी हैं और एक दिन सभी गृहस्थ किसान थे, किंतु अब अधिकांश ही भूमिहीन हैं। दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके बड़े कष्ट से दिन काटते हैं। इनकी सारी जमीन जमा या तो जनार्दन राय ने या जमींदार के कर्मचारी ने अपने नाम या पराये नाम लिखाकर हड़प ली है। पूर्व भैरवियों के जमाने में देवी की बहुत सी जमीन मंदिर की अपनी जोत में थी।
उनकी इच्छा के अनुसार वो जमीन हर साल बटाई के आधार पर उठा दी जाती थी और इसके लिए प्रजा में आपस में बेहद लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, परंतु लाभ कुछ नहीं होता था। देखरेख और प्रबंधक के न होने से प्राप्त भोग का कुछ अंश आसामी लूट खाते थे और शेष यदि वसूल भी होता था तो अपव्यय में ही समाप्त हो जाता था। ये सभी भूमि उसने भूमिगत मौरूसी प्रजा को 6-7 साल पहले फकीर साहब के कहने एक बंधे हुए लगान पर बांटकर उसका प्रबंध कर दिया था। जनार्दन राय और एक कौड़ी नंदी के साथ उसके झगड़े की शुरुआत भी तभी से हुई, जिसने आगे चलकर ये रूप धारण कर लिया है। सागर और हरिहर सरदार तब जेल काट रहे थे। वहां से छूटकर वे मंदिर में षोडशी के पास आकर एक दिन हाथ जोड़कर खड़े हुए। बोले, मां, केवल हम चाचा भतीजे ही क्या कोई कूल किनारा नहीं पाएंगे? केवल इधर उधर ही बहते फिरेंगे? षोडशी ने नाराज होकर कहा, तुम क्यों बहते फिरोगे हरिहर? जेल का ऐसा बढ़िया मकान फिर किस लिए बना है? सागर चुपचाप मुंह फेर कर सिर ऊंचा किए ही रहा, किंतु बूढ़े हरिहर ने वैसे ही हाथ जोड़े हुए कहा, मां, हम तुम्हारे कुपुत्र हैं, इसलिए क्या तुम भी कुमाता बन जाओगे? हम लोगों के लिए भी एक मार्ग बना दो। षोडशी ने कुछ नरम होकर कहा, तुम्हारी बातें तो अच्छी हैं हरिहर, इसके अलावा तुम बूढ़े भी हो गए हो, किंतु तुम्हारा भतीजा ऐंठ के मारे मुंह फेर कर खड़ा है। दोष तक उसने स्वीकार नहीं किया, ये क्या कभी शांत हो सकेगा? हरिहर ने अपने सब अंगों पर एक दृष्टि डालकर मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़ा हो गया हूं? क्यों मां, बाल भी सब पक गए हैं। उसके मुस्कुराते ही सागर का सारा मुखमंडल शांत हंसी से चमक उठा। क्षण भर में चाचा भतीजी के बीच आंखों ही आंखों में यही बात हो गई कि यही अच्छा है। वृद्ध ने कहा, घमंड नहीं मां, गुमान है, इतना ही तो ये कर सकता है। सागर कभी डकैती नहीं करता। षोडशी ने आश्चर्य से कहा, तो क्या इसने बिना अपराध के दंड भोगा है? लोग जो जानते हैं क्या वो सत्य नहीं है? यही क्या तुम मुझे समझाना चाहते हो हरिहर? षोडशी का ये अविश्वास का स्वर कारण ही अत्यंत कठोर होकर उसके कानों में खटका। हरिहर कुछ कहने जा रहा था, किंतु भतीजे ने सहसा घूम कर उसे रोक दिया। उसने कहा, ये बात सुनकर तुम क्या करोगी मां? तुम भले लोग जब हम छोटे लोगों की बात पर विश्वास नहीं कर सकते, तब हमारा कुछ कहना ही व्यर्थ है। भले लोगों ने जब हमारा सब कुछ छीन लिया है, तब भी उनके पावने का सच्चा दावा था, और जब उन्होंने हमें जेल भिजवाया तब वो भी सच्ची गवाही के जोर से। जज साहब की अदालत से लेकर माता चंडी के मंदिर तक छोटे लोगों की बात पर विश्वास करने के लिए तो कोई आदमी नहीं है मां। चलो छोटे काका, हम लोग चलें। वो झट झुककर भैरवी के पैरों की धूली माथे से लगाकर चल दिया। हरिहर ने स्वयं भी प्रणाम करके पदरज लेकर सलज्ज स्वर में कहा, नाराज न हो मां, ये लड़का ऐसा ही गंवार है, वो किसी की बात सहन नहीं कर पाता। वो भी भतीजे के पीछे चल दिया। भले ही ये अछूत हों, भले ही ये डाकू हों, जब तक दिखाई पड़े तब तक षोडशी उन दोनों स्वस्थ, निडर और शक्तिशाली पुरुषों की ओर एकटक देखती रही। दूसरे दिन सवेरे ही षोडशी ने सागर को बुलाकर कहा, तुम लोगों के साथ भैया, कल मैंने अन्याय किया। 10-15 बीघे जमीन मेरे पास अभी शेष है। तुम दोनों चाचा भतीजे उसी को बांट लो। मां का लगान तुम जो चाहो दे देना, लेकिन मेरी शर्त यही है कि तुम कभी बुरे मार्ग में पैर नहीं रखोगे भैया। तभी से सागर और हरिहर उनके खरीदे हुए गुलाम हैं। उसके सभी कामों में, संपत्ति में उन्होंने परछाई की तरह उसका अनुकरण किया है और सभी विपत्तियों में छाती आगे करके उसकी रक्षा की है। ये टूटी झोंपड़ी है, ये विपत्ति से ग्रस्त जीवन है, फिर भी कोई उसका बाल बांका करने का दुस्साहस नहीं करता। सो किसके भय से? ये बात तो उससे छिपी नहीं है। उसी सागर की जो मूर्ति वो आज आंखों से देख आई है, उस पर भरोसा करने के लिए आज उसके लिए कुछ भी नहीं रहा। वो डकैती करता है या नहीं ये कहना कठिन है, किंतु आवश्यकता पड़ने पर ऐसा कोई काम नहीं है जिसे वो ना कर सके। फटे हुए कागज का टुकड़ा एक ओर पड़ा हुआ था। अनमने भाव से उसे हाथ में उठाते ही दीपक के प्रकाश में दिखाई दिया कि हेम की चिट्ठी के जवाब में उसने उस दिन जो चिट्ठी लिखकर भी उसे ठीक न समझकर फाड़ डाला था और एक दूसरी चिट्ठी लिखकर भेजी थी, उसी फटी चिट्ठी का एक टुकड़ा है। बड़ी रात बीते जब वो लंबी चिट्ठी समाप्त हुई थी, तब एक बार उसे जैसे ये संदेह हुआ
कि इतनी बातें लिखने से ही काम चल जाता। एक गैर आदमी के आगे अपने को इस तरह प्रकट करना शायद किसी प्रकार भी ठीक नहीं हुआ, किंतु निद्राहीन उसी गहरी रात में उसे ठीक करने का धैर्य भी फिर उसमें नहीं था। मगर दूसरे दिन डाक में डालने के लिए जब उसे भेजा, तब बिना दोबारा पढ़े ही भेज दिया। उसे भय हुआ कि कहीं इसे भी पढ़कर वो फाड़ न डाले, कहीं आज भी हेम को उत्तर देना न रह जाए। इधर कई दिन से जिसे भूली हुई थी उसी चिट्ठी की बातें आज एक एक करके उसे याद आने लगीं और उसे बड़ी लज्जा मालूम पड़ने लगी। उसे ये भय होने लगा कि कहीं उसके सताए जाने की कहानी को कुछ का कुछ समझकर कोई उसकी रक्षा करने के लिए आकर उपस्थित न हो जाए। हेम और उसके स्वामी की याद आते ही उसका मन न जाने कैसा विवश सा होने लगता था। उन लोगों की जीवन यात्रा के ढंग के साथ ही उसका विशेष परिचय नहीं है, फिर भी कैसे एक स्वप्न की रचना हो उठती है, कैसे उसकी काम की चिंता ऊटपटांग कल्पना में बदल जाती थी, कैसे कभी हेम और कभी निर्मल के सूत्र को पकड़कर वो सारी संयम के बेड़े को तोड़कर अचानक लज्जा से फट पड़ती थी, ये वो आप ही सोच समझ न पाती थी। जबकि अपने मन की इस मोहविष्ट लक्ष्यहीन गति को वो पहचानती थी, डरती थी, लज्जित होती थी और पूरी शक्ति से वर्जन करना चाहती थी। इसी उतावले वेग के हमले से आत्मरक्षा करने के लिए उस चिट्ठी को टुकड़े टुकड़े करके फेंक कर वो दृढ़ होकर बैठ गई। अपने मन में दृढ़ बल से कहा, किस लिए मैं हेम से बातें करने गई? उन लोगों से मैं किस सहायता की भीख मांगूंगी? उससे किस लिए लूंगी? देवी की भैरवी के पद में क्या रखा है जो इस प्रकार उससे चिपटी रहूं? चाहे जो कोई उसे ले, उससे मेरा क्या आता जाता है? ये सभी तो चोर डकैत हैं। जिसकी जितनी शक्ति है वो उतना ही बड़ा डाकू है। सुविधा और शक्ति के अनुसार दूसरे का गला दबाकर छीन लेना ही इन लोगों का काम है। यही दुनिया है, यही समाज है, यही तो मनुष्य का धंधा है। पीड़ित और पीड़क के बीच अंतर ही कितना है जो इस तरह दिन रात भयभीत रहती हूं। किस लिए मुझे इतना बड़ा सिरदर्द है? किस लिए इतना बड़ा विरोध मैंने पैदा कर दिया है? ये भैरवी का आसन छोड़ना क्यों इतना अधिक कठिन है? क्षण भर के लिए उसके मन में आया कि ये काम उसके लिए बिल्कुल ही कठिन नहीं है। कल सवेरे ही वो एक कौड़ी और जनार्दन राय को लिखकर भैरवी का सारा उत्तरदायित्व प्रसन्नता से लौटा देगी। कहीं कोई आकर्षण, कोई दुख उसे नहीं होगा। षोडशी उठ खड़ी हुई। पास के आले में उसकी दवा, कलम और कागज रहता था। वो सब उतार कर ये चिट्ठी उसी समय लिखने लगी। हरिहर सरदार और सागर का ख्याल आ गया। दुनिया भर में फैली हुई छीना झपटी और डाकूपन के बीच केवल इन दो डाकुओं ने ही उसका त्याग नहीं किया है। सहसा अपनी बात उठने से उसने सोचा, इसके बाद खड़े होने के लिए कहीं स्थान नहीं है। सभी ने उसे त्याग दिया है। कल जिन्होंने आकर उसे घेरा था वही आज के शासन या दमन के भय से जमींदार गृह आंगन में खड़े होकर उसी के विरुद्ध पंचायत कर आए हैं। ये अधिक दिनों की बात नहीं है इन्हीं लोगों को, किंतु जाने दो ये सब बातें। इन अत्यंत छोटे लोगों के विरुद्ध उसका आरोप या शिकायत नहीं है। एक कौड़ी जनार्दन शिरोमणि, उसका पिता तारादास और ये जमींदार, पुरानी या नई अनेक बातें हैं, किंतु उन्हें भी रहने दो। ये आलोचना भी आज व्यर्थ है, उसकी भी अब कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उसे फकीर साहब की याद आई। ये क्या सोच समझकर इस प्रकार अचानक चले गए, ये वो नहीं जानती। फकीर साहब किसी को भी कोई कारण बताकर किसी के विरुद्ध कोई शिकायत करके नहीं गए। इसके पहले भी वो ऐसे ही चुपचाप चले गए हैं। स्नेह देकर, भक्ति देकर, सम्मान के साथ विदाई देने का कोई अवसर किसी को भी नहीं दिया। शायद यही उनके प्रस्थान की पद्धति है। तब भी न जाने क्यों षोडशी के मन को एक व्यथा बींध रही थी। उनके इस बार के जाने को वो किसी तरह उनकी आदत मानकर शांति नहीं पा रही थी। वो बीच बीच में षोडशी की बात के उत्तर में कहते थे, मां, मैं अपने ही साथ संबंध विच्छेद करना चाहता हूं, लोगों के साथ नहीं। इसी से मैं संसार की माया ममता को मन से दूर नहीं कर पाता। लोगों के बीच में ही रहना पसंद करता हूं। तुमने भी जब अपनी देह देवता को ही अर्पित कर दी है, तब यही बात सबसे पहले याद रखो। किसी बहाने से उसे अपनी समझने की भूल न हो पाए। देवता के साथ अपने को बांधकर आत्मवंचना करने की अपेक्षा तो देवता को छोड़ देना अच्छा है। आज इस वंचना ने ही तो उसे जाल की तरह लपेट लिया है।
आज यदि वो यहां होते, एक बार यदि वो उनके पैरों के पास बैठ सकती। बहुत पहले एक दिन उन्होंने कहा था, मां, तुमको जब मेरी वास्तव में जरूरत होगी, सचमुच ही मुझे पुकारोगी, तब मैं चाहे जहां हूं तुरंत आकर खड़ा हो जाऊंगा। आज तो उसे वही आवश्यकता है। ठीक इसी समय बाहर से आवाज आई, भीतर आ सकता हूं क्या? षोडशी का मलिन उदास मन पल भर में ही सचेत होकर वैसे ही फिर गंभीर हो गया। इतना बड़ा आश्चर्य! सहसा जैसे वो सह न सकी। फिर आवाज आई, मैं आ सकता हूं क्या? आइए, कहकर षोडशी उठ खड़ी हुई और आंखें मूंदे हुए जैसे आने वाले के चरणों में प्रणाम करके कांपते हुए दीपक के प्रकाश में आंखें खोल कर देखा। वो फकीर साहब नहीं, जमींदार जीवानंद चौधरी है। उसकी आंखों की पलकें फिर नहीं झपकी, जैसे दोनों पलकें पत्थर की हो गईं। घर में दीपक की लौ कम हो चली थी, किंतु इस प्रकार जो आदमी एक पल में ही पत्थर की मूर्ति बन गया, उसे पहचानने भर की रोशनी थी। इसलिए इस अद्भुत और अकारण उमड़ी हुई भक्ति का लक्ष्य सत्य ही वो नहीं और कोई है। ये अनुभव करके जीवानंद का भय दूर हो गया। उसने गंभीर मुख से कहा, ऐसी पति भक्ति इस कलिकाल में दुर्लभ है। मेरा पाद्य अर्घ्य आसन कहाँ है? षोडशी चकित हो गई। अपने इस अभागे जीवन में उसने बहुतों को देखा है। उसने जनार्दन को देखा है, उसने अपने पिता को अत्यंत नजदीक से देखा है, किंतु मनुष्य की धूर्तता इतनी दूर तक उठ सकती है, ये सोचकर अपने आप को संभालने में उसे समय लग गया। जीवानंद ने इधर उधर देखकर बांस की अलगनी से कंबल का आसन उतार लिया। उसे बिछाते समय खुले दरवाजे की ओर नजर डालकर उसने कहा, दरवाजे में एकदम जंजीर लगाकर क्यों न बैठूं? सुनता हूं तुम्हारा सागर चांद मुझे उतना प्यार नहीं करता। आसपास कहीं निश्चय ही है, आ पहुंचेगा तो शायद कुछ बुरा ही मानेगा। छोटा आदमी ही तो ठहरा। षोडशी का शरीर कांपने लगा। उसने समझा कि वो आदमी अकेला नहीं आया, उसके नौकर चाकर पास ही छिपे हुए हैं और शायद इसी सुयोग का वो रोज इंतजार करता था। आज वो कुछ भयानक कांड कर सकता है, हत्या करना भी असंभव नहीं। और इस घबराहट को छिपा न पाकर उसने कहा, आप यहां क्यों आए हैं? तुमको देखने। जान पड़ता है तुम कुछ डर गई हो। डरने की बात नहीं है, लेकिन डरकर चिल्लाना नहीं। मेरे पास भरी हुई पिस्तौल है। तुम्हारे डकैतों का दल सिर्फ मारा ही जाएगा और विशेष कुछ नहीं कर सकेगा। ये कहकर उसने पॉकेट से रिवॉल्वर निकालकर और फिर पॉकेट में ही रखते हुए कहा, लेकिन द्वार बंद करके जरा निश्चिंत ही हो लिया जाए ना। फिर वो षोडशी के मुख की ओर देखकर जरा हंसा और आगे बढ़कर उसने दरवाजे में जंजीर लगा दी। जिसका घर है उसकी आज्ञा की अपेक्षा भी नहीं की। षोडशी का मुख सफेद पड़ गया। एक बार बोलने की कोशिश करने में आवाज बाहर नहीं निकली और जब स्वर फूटा तब वो भय से कांपने लगी। षोडशी ने कहा, सागर नहीं है? जीवानंद ने कहा, नहीं है, कमबख्त गया कहाँ? षोडशी ने कहा, आप लोग जानते हैं, इसी से तो। जीवानंद ने कहा, जानता हूं इसलिए, किंतु आप लोग कौन हैं? मैं तो नाम तक नहीं जानता था। षोडशी ने कहा, असहाय जानकर ही तो आप अपने आदमियों को लेकर मुझे मारने आए हैं, लेकिन मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? जीवानंद ने कहा, आदमियों को लेकर मारने आया हूं? तुमको? कसम से नहीं, बल्कि मन में न जाने कैसा हो रहा है, इसलिए देखने आया हूं। षोडशी ने फिर कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। इस निंदनीय गंदी हंसी से वे एकदम सूख गए और उन सूखी आंखों को जमीन पर टिकाकर वो चुपचाप बैठी रही। और जरा ही दूर पर बैठा और एक आदमी उसी के झुके हुए मुख पर लुब्ध दृष्टि स्थिर करके उसी के समान चुपचाप बैठा रहा। अभी आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे उपन्यास देना पावना के 17वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।